वीडियो देखने से पहले गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर देना। बीस्ट टेमर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते सुबह में रेन उठता है और देखता है कि सभी लोग आराम से सो रहे हैं। इसको देखकर वो काफी खुश रहता है, लेकिन तभी ही नींद में तानिया अपनी पूंछ से रेन को मारने वाली होती है, लेकिन रेन बच जाता है और कहने लगता है कि मैं दुआ करता हूँ कि मुझे एक खाली कमरा अलग से मिल जाए। और अब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। तानिया रेन से कहती है कि तुम्हें न्यू इक्विपमेंट की जरूरत है। रेन को भी लगता है कि खाली उसका हाथ ही काफी नहीं है, उसे भी इक्विपमेंट की जरूरत है। तभी वो देखता है कि रूना को खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। वहीं सोरा रूना को डांटने लगती है और कहती है कि खाते वक्त बोलो मत। उन्हें देखकर रेन कहता है, अच्छा है तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि हमें काफी सारा पैसा मिला था जब हमने आरियोस की रिक्वेस्ट को पूरा करा था तो। और अब रेन भी कहता है चलो मेरे लिए इक्विपमेंट खरीदे जाए। और अब वो लोग शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर सोरा और रूना थोड़ी घबरा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस हैं। रेन उनसे कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले कहा था कि सारे ह्यूमंस बुरे नहीं होते हैं। तब रूना कहती है हमें भी पता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा इस एरिया से यूज्ड टू होने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि तानिया को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो तानिया उनसे कहती है तुम दोबारा आ गए, तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? जिस पर वो कहते हैं कि जब हम आपसे स्ट्राइड ब्रिज पर लड़े थे तब हम लोग आपसे काफी बुरी तरीके से हार गए थे और हम लोग काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि आप जैसे एडवेंचरर से हारना हमारे लिए काफी बड़ी प्राइड की बात है और इसलिए हम आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट देने आए हैं। तानिया उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम इतना ही कहते हो तो स्ट्रांग हो जाओ और मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगी। ये सब चीजों को सोरा और रूना अभी भी अजीब तरीके से देख रही थी। वहीं हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि एक लेडी कनाडे को एक एप्पल देती है ट्रीट के तौर पर, क्योंकि कनाडे ने पहले उनकी हेल्प करी थी। ये देखकर सोरा और रूना कहती है कि कनाडे और तानिया को तो यहाँ पर रहने की आदत हो गई है, वो लोग अल्टीमेट स्पीसीज है, फिर भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ रहने में। वो ये बात बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। तभी सोरा उनसे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो बच्चा कहता है कि रेन अपने साथ और वाइफ को लेकर आया है। ये सुनकर रेन शर्मा जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं सोरा शर्मा जाती है और उनसे कहती है कि हम रेन की वाइफ नहीं है। तभी एक छोटी बच्ची उनसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, क्या तुम फ्लावर स्पिरिट हो? तभी रूना अपनी पावर निकाल कर कहने लगती है कि हम लोग फ्लावर स्पिरिट से भी बढ़कर एक चीज है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। रूना अपनी पावर का यूज करके अपने पंखों को दिखाने वाली होती है, तभी रेन और सोरा उसको बीच में रोक लेते हैं। और अब सोरा उससे कहने लगती है कि क्या तुम भूल गई हो, तुम अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पंख दिखाई दे जाएंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर लोगों को पता लग गया कि हम लोग फेरीज है तो। उन दोनों की बातें सुनकर रेन कहता है तो तुम्हें पता लग गया कि आखिरकार यहाँ पर रहा कैसे जाता है। और अब वो लोग टाउन की बेस्ट इक्विपमेंट शॉप के पास आ जाते हैं और अब वो लोग उस दुकान के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ड्वार्फ दिखता है। सोरा और रूना उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान रहती है। ड्वार्फ उनसे कहते हैं कि मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, मैं इतना ज्यादा रेयर भी नहीं हूँ। तो रेन उससे कहता है माफ करना, हम लोग यहाँ पर वेपन और आर्मर खरीदने आए हैं। तो ड्वार्फ कहता है कि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, जो तुम्हें चाहिए तुम खुद उठा लो। वही कनाडे तानी से बात करके कह रही होती है कि ये दुकानदार कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। वही रेन कहने लगता है अब मुझे पता चला कि ये दुकान सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वो एक ड्वार्फ है। तभी रूना रेन को कहती है कि तुम ये विप खरीद लो। तो सोरा रूना से कहती है लेकिन रेन तो विप का यूज ही नहीं करता है, जिस पर वो कहती है कि टेमर के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट चीज है, क्योंकि जब भी कोई रेन के ऑर्डर को डिसोबे करेगा तो रेन उसे विप मार के उसे सीधा कर सकता है। वहीं सोरा ये सुनकर शर्माने लगती है, तो रूना कहती है नहीं, इस विप का और भी तरीके से यूज किया जा सकता है, वैसी वाली चीजें भी जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब सुनकर सोरा और भी शर्मा जाती है और रूना से कहती है कि रेन ऐसे कुछ भी नहीं करेगा। और अब इसी तरीके से वो आपस में लड़ने लगते हैं। रेन उनको देखता है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। और अब रेन एक डैगर के पास आता है और उसको उठाकर कहता है कि ये परफेक्ट है। तो तानिया से कहती है तुम डैगर का यूज करोगे, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक वेपन यूज कर सकते हो। जिस पर रेन कहते हैं नहीं, डैगर को यूज करने की मेरी आदत है। और अब जैसे रेन उस डैगर को खोलता है उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। रेन कहता है कि बाहर से तो ये खराब नहीं लग रहा, लेकिन तभी एक और कस्टमर वहां पर आता है और कहता है तो ये है टाउन की सबसे बेस्ट वेपन शॉप। जिसके बाद वो ड्वार्फ के पास आकर कहता है कि मुझे एकदम अच्छी स्वॉर्ड दिखा दो, मेरे पास काफी सारा पैसा है। तो ड्वार्फ भी मान जाता है और उसे एक तलवार दे देता है। वो तलवार उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और अब वो कस्टमर उस तलवार को खरीद कर वहां से चला जाता है। कनाडे कहती है कि कितनी अच्छी तलवार थी वो तो। और अब रेन उस ड्वार्फ से आकर पूछता है कि क्या जो स्वॉर्ड तुमने अभी बेची वो बेस्ट स्वॉर्ड थी क्या? तो ड्वार्फ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो रेन कहते हैं कि वो तलवार दिखने में तो अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर रियल कॉम्बैट की कमी थी। और सिर्फ एक वेपन नहीं, यहाँ पर जितने भी वेपन हैं वो सारे एक जैसे हैं, यानी कि उन सब में कुछ ना कुछ तो कमी है। और अब रेन उससे पूछता है कि ये मत कहना कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और अब वो ड्वार्फ हंसने लगता है और रेन से कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और वो रेन से कहते हैं कि तुमने सही कहा, यहाँ पर जितने भी वेपन है उनमें कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि मैं
इनको खाली टाइम में बनाता हूँ। मतलब इन वेपन के ऊपर मैं अच्छे से काम नहीं करता हूँ, इनके अंदर सिर्फ नॉर्मल ड्यूरेबिलिटी और शार्पनेस है। ये सुनकर सोरा और रोना कहती है कि ये ड्वार्फ तो स्कैम करके पैसे कमा रहा है। उनके बाद सुनकर ड्वार्फ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा मत कहो, भले ही इनमें कुछ ना कुछ कमी है लेकिन ये एक ड्वार्फ ने बनाई है, और वैसे भी ये वेपन जितनी कीमत के होते हैं मैं उतनी ही कीमत पर इन्हें बेचता हूँ, इनका कोई भी प्राइस को मैं बढ़ाता नहीं हूँ। और अब वो ड्वार्फ जाकर एक कपड़े को हटाता है, जिसके बाद हमें काफी सारी खतरनाक स्वॉर्ड दिखाई जाती है और वो ड्वार्फ बताते हैं कि ये वाली स्वॉर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है। रेन भी उन तलवार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इन तलवार को देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि ये तलवार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और अब रेन उससे पूछता है कि अगर तुम इतने खतरनाक वेपन बना सकते हो तो तुम अपने कस्टमर को वो बकवासी स्वॉर्ड क्यों देते हो? तो ड्वार्फ कहता है कि मैं तो सिर्फ उस कस्टमर का टेस्ट ले रहा था, क्योंकि इन दिनों हर कोई पैसे कमाता है और वो सीधा आकर बेस्ट वेपन मांगते हैं। उन्हें अपनी स्किल के बारे में कुछ नहीं पता कि वो इन वेपन के साथ मैच कर पाएंगे या फिर नहीं, उन्हें तो सिर्फ अच्छे वेपन चाहिए। इन सभी वेपन्स के अंदर मैं काफी ज्यादा एफर्ट लगाता हूँ, बट जैसे उन्हें एक न्यू मॉडल मिलता है वो पुराने को फेंक देते हैं। जब ऐसा होता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, मेरा मन नहीं करता ऐसे वेपन बनाने का। हम वेपन स्मिथ के लिए हम जो वेपन क्राफ्ट करते हैं वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं, तो क्या मैं ये नहीं चाह सकता कि मेरे जो वेपन है वो अच्छे पर्सन के पास जाए, किसी वर्दी पर्सन के पास जाए? ये सुनकर तानिया ड्वार्फ से कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुटेबल पर्सन ही फर्स्ट एड वाले प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और अब ड्वार्फ भी खुश हो जाते हैं कि तानिया उसकी फीलिंग्स को समझ सकती है। वही कनाडियन को देखकर कहती है कि इन दोनों के बीच में तो दोस्ती हो गई। और अब ड्वार्फ रेन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इन वेपन्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी है? तो रेन कहते हैं शायद से डिफरेंस मैं इसलिए पता लगा पाया क्योंकि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, क्योंकि हम जब एनिमल्स को टेम करते हैं हमें काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, और शायद से इसी की वजह से मुझे एक हैबिट होगी कि मुझे हर चीज को ऑब्जर्व करना होता है। और अब तानिया कहती है कि बीस्ट टेमर हर बार अमेजिंग होते हैं। और अब ड्वार्फ रेन से कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन बनाऊंगा। ये सुनकर रेन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब उस ड्वार्फ के पसीने आ जाते हैं और वो कहते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास मटेरियल नहीं है। ये सुनकर रेन कहता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग गिल्ड में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो देखते कुछ ज्यादा ही भीड़ है। तो कनाडियन रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तो वो बताते हैं कि जो हीरो हैं वो होराइजन यानी कि यहाँ पर रुके हुए हैं और वो सपोर्ट के लिए कुछ मेंबर को रिक्रूट कर रहे हैं। ये सुनकर तानिया कहती है कि हीरोज अभी भी यहीं पर है क्या? रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अगर तुम उस पार्टी के मेंबर बन जाओ जो डीमन किंग को हराएगी तुम्हें काफी ज्यादा फेम और पैसा भी मिलेगा। वहीं पर इन सब बातों को सुनने के बाद रेन थोड़ा दुखी सा लगता है। कनाडिया और तानिया रेन का नाम लेते हैं और अब रेन थोड़ा स्माइल करता है और उन दोनों के सर पर पैट करके कहता है कि सब कुछ ठीक है। और अब रिसेप्शनिस्ट रेन से पूछती है कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं? तो वो दोनों अपना नाम बताती है। तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुम्हारा रेन के साथ क्या रिलेशनशिप है? और अब रूना मस्ती करते हुए कहती है कि हमारा रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से भी बढ़कर है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और वो रेन से कहती है कि तुमने दोबारा से सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा किया? तो रेन शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और अब सोरा रूना से कहती है कि तुम्हें ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए। और अब रेन रिसेप्शनिस्ट से कहता है उन सब बातों को छोड़ो, मैं ये जॉब लेना चाहता हूँ, जिसमें पढ़ती है कि वो ड्वार्फ की तरफ से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है कि रेन जाकर मिथ्रिल और ढूंढे। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर ड्वार्फ रेन से कहता है कि स्पेशल वेपन्स बनाने के लिए मुझे मिथ्रिल और लगेंगे। और अब तानिया कनाडी को बताती है कि मिथ्रिल से बने हुए जो वेपन होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो काफी ज्यादा दिनों तक चलते हैं और उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो काफी रेयर होते हैं। तभी ड्वार्फ बताता है कि उसके एंसेस्टर उसके लिए पूरी की पूरी मिथ्रिल माइन छोड़कर गए हैं, इसलिए उसे कभी मिथ्रिल की कमी नहीं होती है। लेकिन हाल फिलहाल में मुझे कोई भी मिथ्रिल नहीं मिल रहा है। कनाडी कहती है कि क्या तुमने सभी को माइन करके खत्म कर दिया? तो रेन कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर इसने सभी और को खत्म कर दिया तो उसे पता तो लगना चाहिए था, लेकिन अचानक से सभी और खत्म हो गए। और अब ड्वार्फ रेन से माफी मांगता है और कहता है कि मिथ्रिन के बिना मैं अच्छे वेपन नहीं बना सकता हूँ। और अब रेन थोड़ा दुखी सा लगता है। तो तानिया उसके पास अगर कहती है कि तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, तुम जो भी करोगे हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अब बाकी सब भी रेन से ऐसे ही कहते हैं। और अब रेन उन लोगों का शुक्रिया करता है और ड्वार्फ से कहता है कि हम लोग जाकर उस माइन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ड्वार्फ उनसे कहता है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। तो रेन कहते तुम चिंता मत करो, हम लोग एडवेंचरर हैं, तो तुम क्या कहना चाहोगे? और अब ड्वार्फ रेन की आंखों में देखता है और कहता है लगता है किसी तरीके का फेट है। और अब वो रेन को हायर कर लेता है और अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और अब ड्वार्फ रेन से कहता है कि मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें क्या दूं? तो रेन कहता है रिवॉर्ड में तुम मेरे लिए एक वेपन बना देना। और अब ड्वार्फ कहता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ वेपन चाहिए। ये तो काफी बेस्ट आंसर है, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा वेपन बनाऊंगा।
और अब वो लोग माउंटेन पर आ जाते हैं जहाँ पर माइन उनके काफी ज्यादा पास होती है। लेकिन वहीं रेन देखता है कि रूना और सोरा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है चढ़ने में। और अब वो लोग बैठ जाते हैं और रेन से माफी मांगकर कहते हैं कि भले हमारे पास पावरफुल मैजिक हो लेकिन हमारे अंदर स्टेमिना की कमी है। और अब कनाडे भी कहती है हाँ गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। तभी रेन कहते हैं हाँ मुझे याद आया वो चीज यहीं पर होगी। और अब वो लोग लेक के पास आते हैं और उसमें पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। तानिया रेन से कहती है तुमने काफी अच्छी जगह चुनी। रेन कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये मैप में देखा था। और अब सभी लोग रेन से परमिशन मांगते हैं कि क्या वो स्विमिंग कर सकते हैं, जिस पर रेन हाँ कर देता है। और अब कनाडे अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी तानिया कनाडे के सामने आ जाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गई यहाँ पर अभी भी रेन खड़ा है। तो वहीं रेन शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। और अब रेन पेड़ों के पास आ जाता है और कुछ स्क्विरल को टेम करके कहता है कि कनाडे और बाकी सब अगर मुसीबत में पड़े तो मुझे जगा देना। ऐसा बोलकर रेन सो जाता है। और अब दूसरी साइड सारी गर्ल्स एंजॉय कर रही होती है। वहीं सोरा और रूना काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है कनाडे और तानिया के चेस्ट के ऊपर। और वो पूछने लगती है आखिरकार तुम्हारे इतने बड़े कैसे, हमें भी टिप्स दो। जिस पर कनाडे कहती है तुम्हें वेट करना होगा। जिसके बाद वो और भी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। वहीं पर कनाडे अकेली खड़ी रहती है। तभी उसको आके पीछे से कोई चीज पकड़ लेती है और वो काफी जोर से चिल्लाती है कि रेन भी उड़ जाता है। रेन कहता है कि एनिमल्स ने तो मेरे को कोई भी सिग्नल नहीं दिया। रेन जल्दी से वहां पर दौड़ता है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। जिसके बाद रेन को पता लगता है कि कनाडे के पूंछ पर तो एक मछली लगी हुई थी। और अब रेन शर्माने लगता है क्योंकि सभी गर्ल्स ने कपड़े तो डाले नहीं होते हैं। और अब सभी लोग काफी जोर से चिल्लाते हैं। और अब रेन काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और उनसे कहता है मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। और अब कनाडे और तानिया ईवल फेस बनाकर कहते हैं तो तुम कुछ भी करोगे। और वो रेन से कहते हैं अगर ऐसा है तो नॉर्मल बिहेव करो जैसे तुम हमेशा करते हो। कनाडे कहती है वो एम्बेरसिंग तो था लेकिन तुम्हारी भी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि मैं चिल्लाई थी और तुम तो हमें देखने आए थे बस। तो रेन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और अगर हमारे बीच में ऑकवर्डनेस आ गई तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अब बाकी सब भी रेन को माफ कर देते हैं। ये सुनकर रेन काफी खुश हो जाता है और उन्हें शुक्रिया करता है। और अब तानिया रेन से कहती है कि तुम भी जाकर थोड़ी स्विमिंग कर लो, पानी काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर रेन कहता है नहीं रहने दो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग मिथ्रिल की माइन में पहुंच गए। कनाडे रेन से कहती है कि हम लोग यहाँ पर छुपे क्यों हुए हैं, हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो रेन कहता है याद है ना कि किस तरीके से वो मिथिन गायब हो रहे थे, इसका मतलब है कि अंदर चोर हो सकते हैं। तभी अचानक से रेन की नजर आसमान में जाती है जहाँ पर उसे एक बर्ड दिखती है। रेन बर्ड की मूवमेंट देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अब माइन में से कुछ लोग निकलते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार बाहर कौन है। और अब रेन कहता है कि हमें इनसे लड़ना होगा लेकिन हम लोग को इनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनको ज्यादा बुरी तरीके से मत मारना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कनाडे और तानिया उस बंदे को काफी जोर से मारते कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो तानिया कहती हमने कुछ नहीं किया, ये बंदे आके अपने आप ही हमारे हाथ से टकरा गए और बेहोश हो गए। और अब रेन कहते हैं कि हम लोग इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सोरा रेन से कहती है कि क्या हम लोग अपने मैजिक का यूज करें जिससे कि हम लोग इन बंदों की मेमोरी के अंदर झांक पाएंगे। रेन हैरान होकर उनसे पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो। सोरा बताती है हाँ, फेरिस के पास अपना खुद का स्पेशल मैजिक होता है। और अब रूना कहती है ये सब हम पर छोड़ दो। और अब वो उन लोगों की मेमोरी के अंदर झांकने की कोशिश करती है। और अब उन्हें पता लगता है कि रेन ने जो कहा था वो सच है और ये सभी लोग चोर है और ये मिथ्रीन की माइनिंग कर रहे हैं। और अभी भी उस माइन के अंदर काफी सारे एडवेंचरर हैं। ये सुनकर रेन सोचता है कि इन एडवेंचरर की वजह से ये मिथ्रीन की माइन कम हो गई। और अब सोरा और रूना रेन से पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे काम आ पाए। जिस पर रेन कहते हैं हाँ थैंक यू, तुम काफी ज्यादा काम आए। और अब वो रेन से कहने लगते हैं अगर ऐसा है तो हमारे सर के ऊपर भी पैट करो क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो कनाडे और तानिया ने लिया है। और अब रेन भी मान जाता है और उनके सर पर पैट करते हैं जो कि उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर कनाडे और तानिया थोड़ा सा जेलस फील कर रही होती है। और अब अगले सीन में वो लोग माइन के नजदीक आ जाते हैं। रेन कहते हैं तैयार हो जाओ, हम लोग माइन के अंदर जाने वाले हैं। और हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि उन लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो कनाडे रेन से पूछती है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो रेन उन्हें बताते हैं कि जो हमारा एनिमी है वो हमें ऊपर से देख रहा है क्योंकि पहले जो वो बर्ड था वो काफी ज्यादा अजीब मूवमेंट कर रहा था। उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे एनिमी में एक बीस्ट टेमर भी है। और यहीं पर ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।